आज आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं, जो इच्छुक होंगे वो जाके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। और हाँ, जो इस वीडियो को मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए प्रश्न देखिए। रिया ने 3 बोतलें 250 प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतल को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? इस तरह का प्रश्न एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया था। इसे सोल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से, कॉन्सेप्ट ले करके। ठीक है, बेसिक के साथ चलते हैं। रिया ने 3 बोतलें 250 प्रत्येक, यानी एक बोतल 250 रुपये में खरीदे था। देखिए, एक बोतल 250 रुपये में खरीदे, तो एक बोतल को 10% हानि पर बेच दिए। 10% हानि, देखिए 10% हानि का मतलब 100 रुपये में 10 रुपये लेस, तो इसका मतलब ऊपर में लिख देंगे 90। क्यों? क्योंकि देखिए 100 अब लाभ बोलता था प्लस 100 लिखते, तो 110 हो जाता। तो हानि बोला है तो 100 में -10 कर देंगे तो 90। समझ में आ रहा है? तो 90/100। क्यों? क्योंकि एक बोतल को 10% की हानि पर बेच दिए। अब कितना बोतल उसके पास बचा? देखिए प्लस कितना बोतल बचा। अब एक बोतल तो बेच दिया, तो 2 बोतल बचा। तो 2 बोतल का दाम कितना हो गया? एक बोतल का 250, तो 2 बोतल का 500। देखिए 500 बचा। तो 500 को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे? 500 बोतल का मतलब गुना 500 बोतल का कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, यानी 100 रुपया में कितना रुपया अधिक, ये तो बताया नहीं। कितना रुपया अधिक मतलब 100 रुपया अधिक पर बेचे कि उसको क्या हो 16% कि 16% लाभ कमाने के लिए। तो 16% उसको लाभ कमाना है। कितना बोतल में? 3 बोतल में। 3 बोतल का पहले निकाल, तो 16% लाभ कमाना है। तो 3 बोतल का दाम कितना हो जाएगा? 3 बोतल का 25 या 75, 750। इसका 16%, ठीक है 16% लाभ 116 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, समझ में आ रहा? तो 16%। अब इसको सोल्व कीजिए तो 16% कितना आ जाएगा? देखिए 25 से काट दीजिए डायरेक्ट। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दीजिए। 4 दूना 8, ठीक है 4 25, 4 9 36। इसे इंटू कर दीजिए 0, 3 से इंटू कीजिए। 9 3 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8। ठीक है, इसका मतलब 870 रुपये इसको चाहिए। इतना प्रोसेस होने के साथ एक बोतल को 10% लेस पे बेचा, प्लस 500 रुपया का उसको कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे कि 16%, ये 870 हो जाए। ये था, यानी कितना परसेंट, यहाँ प्रतिशत। इसी का सवाल का जो आंसर लाना है हमको वो यहाँ x। तो सोल्व करते इसको काटिए। 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 से गुना कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा? 25 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा? 225 इंटू कर लीजिए से 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 दूना 18, 18 4 22। समझ में आ रहा बात को? प्लस ये कैलकुलेशन खुद से भी करते रहिए। इससे काट दीजिए, 5 से काटेगा तो 500 इंटू कीजिएगा इसको, 100 को 5 से इंटू कीजिए। 500 प्लस है तो प्लस 5x। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 7, 725 हो जाएगा। जो ऐड करेंगे इसको तो 725, तो 725 इधर प्लस में, तो इस गलटू की पट्टी जाएगा तो इधर जाएगा बराबर के ये
राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कर दीजिए कितना 5 2 7 725। समझ में आ रहा बात को? इसको माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, 6 में से 2 गया तो 4, 8 में से 1 गया तो 1, 145। यानी 5x = 145। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 और 5 9 45। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो यानी 29% पर बेचना चाहिए। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपया में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जैकेट का अंकित कीमत नहीं दिया हुआ है, प्रिंट रेट नहीं पता है, और दुकानदार इसे कितना में खरीदा यानी क्रय मूल्य भी नहीं पता है। यानी 2 को इसमें मिस है। तो देखते हैं, पहले अंकित यानी प्राइस रेट निकालते हैं। अंकित कीमत नहीं पता, मान लेते हैं अंकित कीमत 1 है। ठीक है, तो 100 रुपया पर 40% छूट दे रहा है, मतलब कि 40 रुपया छोड़ रहा है 100 रुपया में, तो कितना लिखेंगे? 60/100। ठीक है, इतना होने के बाद यानी 40 रुपया छोड़ने के बाद जैकेट का कितना बेच दिया? 600 रुपया में बिका। 600 रुपया। समझ में आ रहा बात को? तो अंकित कीमत पता चल जाएगा हमको कितना। देखिए 100 चल जाएगा ऊपर और 60 आ जाएगा नीचे। 60 एकम 60, यानी जैकेट का कीमत कितना लिख? प्रिंट रेट 1000। ठीक है, प्रिंट रेट 1000। अब बोल रहे इसमें कि जैकेट को 20% लाभ पर 600 रुपये बेचा गया। 20% लाभ पर मतलब कि कितना में खरीदा था? आपके इधर लिख रहा कॉस्ट प्रिंट रेट। ठीक है, यानी ये अंकित कीमत लिखा। अब ये क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। दुकानदार इसको कितना में खरीदा था? तो क्रय मूल्य X। अब इसको 100 रुपये में इसको 20% लाभ हुआ है। देखिए 20% लाभ हुआ। समझ में आ रहा बात को? कब लाभ हुआ? जब जैकेट 600 रुपया में बिका था। देखिए दोनों को हम पूरा बेसिक लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा अच्छा से क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है? देखिए 100 चल जाएगा ऊपर और 120 आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा बात को? 0 से 0 काट दीजिए। 12 एकम 12, 12 25 60। इसका मतलब दुकानदार उसे कितना में खरीदा था? 500 रुपया में। फायदा कितना हुआ उसको? 100 रुपया। 500 रुपया में खरीदा। ठीक है, समझ में आ रहा? और 600 रुपये में बेचा, 100 रुपये फायदा हुआ। लेकिन बोला क्या है? यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब 1000 पे बेचा जाता। बोल रहा अगर 1000 रुपये बिकता तो कितना लाभ होता? 500 रुपये में तो खरीदा था और 1000 में बेचता तो 500 रुपये लाभ नहीं होता? होता ही जैसे 500 रुपये में खरीदा था और 1000 रुपये में बेचता, यही पूरा अंकित मूल्य पर बेचता तो कितना फायदा होता? 500। तो फायदा कहाँ लिखेंगे? ऊपर 500 रुपये फायदा होता। फायदा ऊपर लिखते हैं। प्रॉफिट कितना रुपया में? 500 रुपया में। यानी जो अपना कैपिटल लगाया था, पूंजी लगाया था, नीचे लिखेंगे। बार बार हर वीडियो में बोल रहे हैं। अब प्रतिशत में पूछा था, हम प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। 500 से 500 कटिए, कितना आ गया? यानी 100% का लाभ होता। किसे? दुकानदार को। ठीक है, 100% का लाभ। ये रहा आपका सी आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। प्रश्न को और अच्छा से अगर लग रहा है कि आपको समझाना है तो हमको बताइएगा कि हम और अच्छा से इसे समझा देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, एक व्यापार अपने सामान, एक व्यापारी हो गया। ठीक है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। एक व्यापारी क्या करते हैं कि अपने सामान पर क्रय मूल्य जितना में वो खरीदा था, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यानी कोई सामान खरीदा और उस पर जितना में खरीदा उसको 20% ज्यादा लिखा,
मतलब कि क्रय मूल्य अगर इसका क्रय मूल्य 100 रुपया अगर रहा है, यानी कोई पैकेट खरीदा या कोई सामान खरीदा, वस्तु खरीदे, तो उसमें 100 रुपया उसको पैसा लगा। तो अब क्या कर रहा है, वो अंकित कर रहा है 20% ज्यादा, यानी पैकेट पे लिखवा रहा है 20% ज्यादा, मतलब अंकित। देखिए अंकित मूल्य कितना कर रहा है, 120 रुपया। क्यों? 20% ज्यादा, 100 रुपया में 20 रुपया ज्यादा, 120 रुपया लिखा दिया। यदि वो 5% के छूट देता है, कितना, 5%, इसी पर अंकित मूल्य पे छूट मिलता है। हमेशा बताते हुए आ रहे हैं कि जब भी छूट देगा तो अंकित कीमत पर देगा। तो 5% का छूट दिया, मतलब 100 रुपये में 5 रुपया छोड़ दिया, तो 95/100। समझ में आ रहा बात को? अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कीजिए। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 छके 12, 2 पचे 10, 5 से इसको काट दीजिए, 19 पचे 95, ठीक है। और इसको 19 छक कितना हो जाएगा, 19 छक 114, ठीक है। इसका मतलब कि 100 रुपया में क्या किए थे, खरीदे थे, अब बेचा कितना, 114 रुपया में। हमसे क्या पूछा है, तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत बोला है। तो लाभ जितना होगा ऊपर लिखेंगे, यानी कितना लाभ हो रहा, 100 रुपया का सामान 114 में बिका, तो लाभ 14 रुपया हुआ। कितना रुपया में, 100 रुपया में, रुपया के नीचे, यानी जो कैपिटल नीचे, लाभ ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 100 कैंसिल आउट कर दीजिए। इसका मतलब 14% लाभ हुआ। समझ में आ रहा बात को? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। यह प्रश्न में बहुत सा बच्चे को प्रॉब्लम होता है। एनटीपीसी 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था। दिखने में जितना ये सरल लगता है प्रश्न, लेकिन इतना सरल है नहीं। चलिए देखते हैं। 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। समझ में आ रहा बात को? 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपया में कितना चॉकलेट बेचनी चाहिए? बहुत ही आसान तरीका से समझने की कोशिश कीजिए। 90 चॉकलेट, हम बार बार वीडियो में बता रहे हैं कि रुपया जितना है, पैसा जितना है, वो नीचे लिखिएगा। तो 160 रुपया, देखिए 160 लिख दिए। 160 रुपया में 90 चॉकलेट, देखिए 90 चॉकलेट लिख दिए। जैसा बोल रहा कोई दिक्कत नहीं। 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% का हानि होता है। कितना का? 20% का हानि होता है। देखिए 20%, मतलब कि 100 रुपया में 20 रुपया कम, तो कितना, 80/100। समझ में आ रहा बात को? हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचना चाहिए? देखिए बराबर कर दीजिए। 96 रुपया, रुपया कहाँ लिखेंगे, नीचे 96, 96 रुपया में कितना चॉकलेट, वस्तु हमेशा ऊपर। अगर यहाँ देखिए 160 रुपया में 90 चॉकलेट, ये चॉकलेट था, तो उसी तरह 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचें कि क्या कर दे, हमको 20% का लाभ हो, यानी 120, 20 रुपये में, 100 रुपया में 120 रुपये लाभ हो। समझ में आ रहा बात को? अब आसान सा ये कैलकुलेशन है। 90/160 इंटू 80/100। देखिए ये इधर ले आइए बराबर का, तो 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 120 कहाँ जाएगा नीचे, 96 भागा में है तो कहाँ चल जाएगा, गुना में ऊपर। क्या बच जाएगा यहाँ, x। यही ना पूछा था हमसे। ऊपर में देख कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, नीचे में 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, सब कट जाएगा। 1 2 3 4 जीरो कट गया, ठीक है। इसको काट दीजिए, 12 से काटिए,
12 एकम 12, 12 अठे 96, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 से काटिए 2, 2 चौके 8, 9 चौके 36। कितना चॉकलेट बेचेगा? 36 चॉकलेट बेचेगा। 36 ये रहा। कैसा लगा वीडियो? अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।